है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी ने दी तेलंगाना के लोगों को 6100 करोड़ की योजनाओं की सौगात। पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के मायापुर में शिव भक्त कांवरियों के स्वागत और वृक्षारोपण कार्यक्रम में की शिरकत। मुख्यमंत्री धामी ने किया अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना का फ्लैग ऑफ। मौसम विभाग का उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना की और 6100 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण कर तेलंगाना के लोगों को बड़ी सौगात दी। वालंगर में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भाजपा का यही लक्ष्य है कि तेलंगाना विकसित बने और भारत को विकसित बनाए। वहीं विपक्ष पर वार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी यहां कांग्रेस और बीआरएस दोनों का पत्ता साफ करने जा रही है। भाजपा का लक्ष्य यही है, तेलंगाना विकसित बने, तेलंगाना भारत को विकसित बनाए। साथियों, भारत की आत्मनिर्भरता में तेलंगाना की भूमिका बहुत बड़ी है। जब भारत ने तय किया है कि हम कोरोना की वैक्सीन, भारत की अपनी वैक्सीन बनाएंगे, तो तेलंगाना के लोगों ने आगे बढ़कर अपना दायित्व निभाया। जब भारत ने तय किया कि हम दवाइयों के लिए कच्चा माल बनाएंगे, तो तेलंगाना के लोग नई ऊर्जा के साथ जुट गए। जब भारत ने तय किया कि हम मेड इन इंडिया पर बल देंगे, तो तेलंगाना के मैन्युफैक्चरर्स ने पूरी ताकत लगा दी। जब भारत ने तय किया कि हम यूरिया में आत्मनिर्भर होंगे, तो वर्षों से बंद रहा रामागुंडम खाद कारखाना फिर से सजीव हो उठा। पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के मायापुरी में शिव भक्त कांवरियों के स्वागत और वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने कांवरियों का स्वागत करते हुए उनके पैर धोए। हरिद्वार में शिव भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। रविवार को पुष्कर सिंह धामी भी हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने यहां कांवरियों का आशीर्वाद लिया। कांवड़ मेले में विभिन्न राज्यों से शिव भक्तों का हरिद्वार पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ियों के पैर धोकर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ पूर्व सीएम डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपनी सरकार नागरिक सेवाएं आपके द्वार योजना का फ्लैग ऑफ किया। देहरादून के नागरिकों को एक फोन कॉल पर अपनी सरकार पोर्टल की नागरिक सेवाएं उनके द्वार पर उपलब्ध होंगी। जल्द ही यह योजना राज्य के अन्य स्थानों पर भी शुरू की जाएगी। वर्तमान में पायलट रूप में यह योजना देहरादून शहर के 100 वार्डों में नजदीकी सीएससी सेंटर के द्वारा संचालित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नागरिकों को उनके घर पर जाकर जन सेवा केंद्र के माध्यम से सेवाएं उपलब्ध कराए जाने की शुरुआत की गई है। यह सेवा जल्द ही राज्य के अन्य स्थानों पर भी शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि सरकार की प्राथमिकता है कि नागरिक सेवाओं का लाभ आम जन को उनके घर पर ही मिल जाए। कांग्रेस लगातार अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में सरकार से सीबीआई की जांच की मांग कर रही है। देहरादून में भारी बारिश के बावजूद गांधी पार्क में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार से अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जाँच की मांग भी की। करण महारा ने कहा कि सरकार वीआईपी को बचाने का काम कर रही है और सारे सबूत सरकार के द्वारा मिटा दिए गए हैं। अंकिता के कह रहे हैं कि वकील बदला जाना चाहिए, लेकिन सरकार इस काम को करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रदेश में लगातार कानून को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनके नेता कर रहे हैं। हरिद्वार के नालसन में आज निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाए गए, जिसमें लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की गई और लोगों को निःशुल्क दवाइयां भी वितरित की गई। आपको बता दें कि फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड, नेत्रम आई फाउंडेशन दिल्ली और मेट्रो अस्पताल
हरिद्वार के द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया, जिसमें जरूरतमंदों ने अपना परीक्षण करवाया और निःशुल्क दवाइयाँ भी ली। मैं माइक्रो फ्रीडम फाइनेंस लिमिटेड जो कंपनी है उसके सौजन्य से नेत्रमयी फाउंडेशन दिल्ली और माइक्रो अस्पताल मेट्रो हार्ट इंस्टीट्यूट हरिद्वार इस प्रोग्राम के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ, जिनके सहयोग से जितने यहाँ पर मरीज आए हैं उनका सफल परीक्षण और इलाज संभव हो पाया। इसके लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली सजा गुजरात हाईकोर्ट से भी बरकरार रहने की सूचना मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में कई जगहों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में नेताओं ने कांग्रेस भवन के निकट क्वालिटी चौक पर जमा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सजा बरकरार रखने के मिलने के बाद भी कांग्रेस नेताओं ने देहरादून के पास ही पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ ही कुमाऊं में भी प्रदर्शन किया। इन दिनों टमाटर के रेट 100 रुपए किलो से 200 रुपए किलो तक बिक रहे हैं, जिस कारण आम जनता की जेब पर काफी भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन अब आम जनता को राहत मिलनी आज से शुरू हो जाएगी। देहरादून की निरंजनपुर मंडी में आज निरंजनपुर मंडी के निर्देशन से टमाटर के 5 काउंटर लगाए गए हैं। इन काउंटर पर 50 रुपए से 70 रुपए किलो टमाटर बिके जाएंगे और सस्ते काउंटर तब तक लगे रहेंगे जब तक टमाटर के दाम कंट्रोल में ना आ जाए। वहीं इन काउंटर में अधिक से अधिक 2 किलो टमाटर बेचे जा सकेंगे और काउंटर में आने वाले ग्राहकों के नाम और नंबर लिखे जा रहे हैं, जिससे सस्ते टमाटर लेके फुटकर दुकानदार कालाबाजारी ना कर सके। साथ ही लोग काउंटर पर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक टमाटर खरीद सकते हैं। ये जो बरसात के कारण आपको पता है कि टमाटर के जो रेट हैं बहुत हाइक हो गए हैं। बारिश के कारण फसल भी काफ़ी बर्बाद हो चुकी है और जो हमारे उत्तराखंड का टमाटर बेसिकली जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, टिहरी और देहरादून का क्षेत्र है, जैसे चक्रवाता और नेटपाड़ वगैरह, वहीं से हमारे यहाँ टमाटर आता है। बाहर से इसमें लगभग टमाटर बहुत कम मात्रा में या ना के बराबर आ रहा है, क्योंकि नासिक, महाराष्ट्र और बेंगलोर में काफ़ी मात्रा में बारिश हो गई, जिससे पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है और विद इन स्टेट हमारा टमाटर आ रहा है। लेकिन उससे फलस्वरूप क्या हो रहा है कि टमाटर की कम मात्रा के कारण क्या हो रहा है कि रेट उसके बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री और माननीय हमारे कृषि मंत्री और हमारे प्रबंध निदेशक महोदय द्वारा ये डायरेक्शन दिए गए हैं कि आप इसके मंडियों में काउंटर लगाएं, रिटेल काउंटर स्थापित किए। तो इसी को लेकर हम लोगों ने पूरे देहरादून, ऋषिकेश और अदर मंडियों में भी हमने डायरेक्शन भी दिए थे और उसमें हमने खुद भी बैठक की और व्यापारियों के साथ बैठक की और बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया कि हम जो है टमाटर के थोक रेट पे ही रिटेल काउंटर मंडी में खोलेंगे। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी से थराली विधानसभा के पूर्व सैनिक और अल्ट्रा रनर कलम सिंह बिष्ट ने मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने गणेश जोशी को अवगत कराया कि उनके द्वारा थराली में मंदोली राइडर्स क्लब नाम से एक संस्था को खोला गया है, जिसमें होनहार बच्चों को रनिंग, साइकिलिंग, योगा, डांसिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गौरतलब है कि कलम बिष्ट द्वारा अभी अल्ट्रा रन मैराथन में 100 से अधिक मेडल प्राप्त कर चुके हैं। आपको बता दें कि गणेश जोशी ने खुशी व्यक्त करते हुए कलम बिष्ट को सम्मानित भी किया। साथ ही मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश के विभिन्न स्थानों से पहुंचे फरियादों की समस्याओं को भी सुना और मौके पर कई फरियादों की समस्या का समाधान भी किया। उन्होंने कहा कि धामी सरकार का लक्ष्य विकास की धारा को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है और इस दिशा में राज्य सरकार निरंतर अग्रसर है। करण माहरा ने अपने दिल्ली दौरे पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर चर्चाएं भी हुई। करण माहरा ने उनको बद्रीनाथ का प्रसाद भी भेंट स्वरूप दिया था, जिसके बाद उस दौरान ली गई तस्वीरों पर भाजपा नेता मनोज चौहान ने बयान दिया था। मनोज चौहान के बयान पर पलटवार करते हुए करण माहरा ने कहा कि बीजेपी के नेता वोटों के ध्रुवीकरण के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। जब केदारनाथ के गर्भगृह में नियम तोड़कर 5-5 कैमरे के साथ प्रधानमंत्री को ले जाया जाता है, ऐसी भाजपा के नेताओं को कुछ नहीं कहा जा सकता। जनता इनको जान चुकी है। कौन भाजपा जो गर्भगृह में घुसकर नियम तोड़कर 5-5 कैमरे लेके प्रधानमंत्री को अंदर लेके जाते हैं, जहां का अध्यक्ष खुद केदारनाथ बाबा के जो नियम कानून है उनको तोड़ने का काम करते हैं। चांदी क्विंटलों के हिसाब से चांदी हटा के 50 से 60 करोड़ की चांदी हटा के 2-2.5 करोड़ रुपये का सोना लगाते हैं। कौन भाजपा जो शंकराचार्य का अपमान करती है? कौन भाजपा जो 80 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं के आस्था के केंद्र जोशीमठ के क्षय के कारण है? ऐसी भाजपा के लोगों के वक्तव्यों पर मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग जान चुके हैं और पूरी तरीके से नग्न हो चुके हैं लोगों की नज़र में
इनके लिए धर्म कुछ नहीं है, वोट की राजनीति, पोलराइजेशन ऑफ वोट, केवल इतने तक इनकी नियत है। और शर्म नहीं आई उस भाजपा के प्रवक्ता को बोलने में। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने आज मूलधन के लिए OTS स्कीम का शुभारंभ किया। साथ ही मंत्री ने कहा कि सहकारिता समिति के 31 मृतक बकायदा किसानों के 64 करोड़ 18 लाख मूलधन का ब्याज 49 करोड़ तक माफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मूलधन 64 करोड़ की सितंबर तक मृतकों के आश्रितों को जमा कर दिया जाएगा। डॉक्टर रावत ने कहा कि सहकारिता विभाग के अधिकारी सहकारिता समिति में एक मुफ्त समाधान योजना OTS पर पिछले 6 माह से काम कर रही है। अधिकारियों ने मृतक बकायेदारों के परिजनों से इस बारे में बातचीत की थी, जिसमें सरकार ने ब्याज माफी का महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि इस ब्याज को जिला सहकारी बैंक 40% और सहकारिता समिति 60% वहन करेंगी। अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी अंबती रायडू ने मेजर लीग क्रिकेट 2023 से नाम वापस ले लिया है। वे पहले सीजन में नहीं खेलेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक रायडू ने निजी कारणों से लीग में न खेलने का फैसला लिया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने रिटायर हो चुके खिलाड़ियों के विदेशी लीग में न खेलने या न खेलने को लेकर फिलहाल किसी तरह का नियम नहीं बनाया है, लेकिन अब नए नियम की तैयारी है। इसके बाद ही तय हो पाएगा कि पूर्व भारतीय खिलाड़ी विदेशी लीग में खेलेंगे या नहीं। टेक्सास सुपर किंग्स ने कहा कि अंबती रायडू MLC के पहले सीजन के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। वे निजी कारणों से टेक्सास सुपर किंग्स के लिए नहीं खेलने जा रहे हैं। मेजर लीग क्रिकेट का आयोजन 13 जुलाई से 30 जुलाई तक USA में होगा। वेस्टइंडीज के दौरे पर पहुंची भारतीय टीम 7 जुलाई को बारबाडोस से डोमिनिका के लिए रवाना हो जाएगी, जहां पर सीरीज का पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। टीम इंडिया इस वेन्यू पर लंबे समय के बाद खेलने जा रही है। इस टेस्ट सीरीज के लिए अजिंक्य रहाणे को जहां टीम इंडिया का उप कप्तान बनाया गया है, वहीं यशस्वी जायसवाल का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू तैयार माना जा रहा है, जिसमें वह नंबर 3 की पोजीशन पर खेलते हुए दिखाई जाएंगे। साथ ही भारतीय टीम के युवा ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें रहने वाली हैं। एक नजर बॉलीवुड की दुनिया पर। ड्रामा क्वीन राखी सावंत आए दिनों सुर्खियों में बनी रहती है। अब हाल ही में राखी सावंत का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में ड्रामा क्वीन अपने सिर पर अंडे फोड़ते हुए नजर आ रही हैं। दरअसल राखी सावंत बारिश में भीगते हुए दूल्हा मिलने की चाह पर अपने सिर पर अंडे फोड़ रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि राखी बारिश में भीगते हुए अपने सिर पर एक के बाद एक अंडे फोड़ रही है और साथ ही कह रही है, दूल्हा मिल जा और अच्छा वाला। राखी सावंत के इस वीडियो पर खूब लोग कमेंट्स कर रहे हैं और अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। रणबीर कपूर की मां नीतू कपूर आज अपना 65वां जन्मदिन मना रही हैं। फिल्म स्टार रणबीर कपूर ने अपनी मां का बर्थडे बेहद खास अंदाज में सेलिब्रेट किया, जिनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने लगी हैं। सुपरस्टार रणबीर कपूर अपनी मां नीतू कपूर के 65वें जन्मदिन को मनाने के लिए इटली गए हैं, जहां रणबीर कपूर की बहन रिधिमा कपूर साहनी और उनके परिवार के साथ पहुंचे थे। इस जश्न की एक झलक खुद अदाकार नीतू कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर दिखाई है। सामने आई तस्वीर में अदाकारा नीतू कपूर अपने बेटे रणबीर, बेटी रिधिमा और दामाद भरत साहनी के साथ नजर आ रही हैं। साथ ही उनकी नातिन समायरा भी नानी के साथ बर्थडे पर दिखाई दे रही हैं। तो खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे ताज़ा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। ये है न्यूज़ रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।